माइकल जैक्सन के बारे में सभी लोगों ने सुना होगा कि वह कभी स्त्री बन जाता था तो कभी पुरुष बन जाता था। और आज वर्तमान समय में भी आप विज्ञान के विकास के बारे में सभी लोग जानते हैं कि किस प्रकार से लिंग परिवर्तन होता है। और हम ये जान करके और ज्यादा आश्चर्यचकित होंगे कि हमारे श्रीमद् भगवत महापुराण में सबसे पहले इसका कार्य हो चुका है, इसका वर्णन है। हमारे शास्त्रों में किस प्रकार से इसका वर्णन है, इसका हमको समझना पड़ेगा कि किस प्रकार से हमारे श्रेष्ठ शास्त्र हैं। ये कहानी वहां की है कि जब एक राजा 1 महीने के लिए पुरुष बन जाता है और 1 महीने के लिए महिला बन जाता है। ऐसा कौन सा राजा है उसके बारे में जानेंगे। कौन सी ऐसी व्यवस्था हो गई या कौन सी ऐसी बात हो गई कि जिसके समय एक राजा को स्त्री और पुरुष दोनों बनना पड़ा। तो हम समझते हैं श्रीमद् भगवत महापुराण के 2य खंड में एक अध्याय आता है, जो पहला अध्याय है पृष्ठ संख्या 8 पर हम समझेंगे कि वैवस्वत मनु के संतान नहीं थी। उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए यज्ञ किया, ब्राह्मणों को बुलाया और वशिष्ठ जी के आशीर्वाद से एक बहुत बड़ा यज्ञ का आयोजन किया। और उस यज्ञ का आयोजन का मूल उद्देश्य था संतान प्राप्ति। जब यज्ञ का आयोजन हुआ तो पूरे यज्ञ के समय केवल और केवल दूध पी कर ही रहने वाले की व्यवस्था थी। दूध पीकर वैवस्वत मनु की धर्म पत्नी श्रद्धा रहती थी। और धर्म पत्नी के मन में एक दिन एक भाव आया उसी के बीच में कि हमारे पास लड़की होनी चाहिए, मतलब जो संतान की प्राप्ति हो वह लड़की हो। तो वह जाकर के उन्होंने जो होता थे, जो यज्ञ करता थे, उन लोगों से अनुरोध किया कि हमको ऐसा कोई मंत्र करिए या ऐसा अनुष्ठान करिए कि जिससे हमें लड़की की प्राप्ति हो। और हुआ भी यही, उनको लड़की की प्राप्ति हुई जिसका नाम इला पड़ा। और जब वैवस्वत मनु को इस बात का पता चला कि उनके वहां लड़की प्राप्त हुई है तो उत्साह में थोड़ी कमी आई, क्योंकि उनको ये था कि हमें पुत्र की प्राप्ति हो और पुत्र की प्राप्ति के लिए उन्होंने यज्ञ किया था। उत्साह की कमी आई, तब वह चले गए वशिष्ठ जी के पास। वशिष्ठ जी के पास जाते हैं तो उन्होंने कहा कि प्रभु, हमारी इच्छा थी कि पुत्र प्राप्ति हो, परंतु हमें पता चला है कि पुत्री की प्राप्ति हुई। तो वशिष्ठ मुनि ने कहा कि तुम्हारी इच्छा के अनुरूप ही तो व्यवस्था किया गया था। जब वो पता किए तो पता चला कि जो यज्ञ करता थे, जो होता थे, वह होता लोगों के कारण या उनकी पत्नी जब होताओं से जाकर के मिली थी तो मिलने के बाद उस प्रकार के मंत्र का विपरीत उच्चारण हो गया या मंत्र का या यज्ञ का विपरीत विधान कर दिया उन्होंने। और जब विपरीत विधान हुआ तो पुरुष के विपरीत हिस्सा अर्थात जो महिला होती है वह महिला के रूप में, लड़की के रूप में प्राप्ति हुई। फिर से वशिष्ठ मुनि ने संकल्प लिया कि हम तुम्हें पुत्र की प्राप्ति का हम वरदान देंगे और हम अपने संकल्प को पूरा करेंगे। इस प्रकार से वशिष्ठ जी और फिर से श्री भगवान का आराधना किया, स्तुति किया कि प्रभु हमारा ये बात झूठा हो जाएगा। तो ईश्वर ने इनको आशीर्वाद दिया कि तुम जैसा चाहो वैसा करो। इस प्रकार से वशिष्ठ जी ने अपने तप के बल पर ईश्वर की आराधना के पश्चात उस इला नाम की कन्या को ही पुरुष बना दिया। पुरुषोत्तम भगवान श्री नारायण की स्तुति के बाद श्री नारायण के विधान से वह स्त्री से पुरुष बन गए और वह पुरुष जो बना उसी को सुद्युम्न नामक श्रेष्ठ पुत्र के रूप में जाना गया। सुद्युम्न वैवस्वत मनु के पुत्र हुए। अब हुआ क्या कि एक बार अपने साथियों के साथ हुआ वन में शिकार करते करते या टहलते हुए, घूमते हुए, आनंद लेते हुए सुद्युम्न जी कहाँ चले गए, जहां पर शंकर भगवान, माता पार्वती जी जिस तलहटी में, मेरु पर्वत की तलहटी में लोग विहार करते हैं, वहां चले गए। उस मेरु पर्वत की तलहटी में जिस स्थान पर वो रहते हैं उस स्थान की महिमा यह है कि जो भी वहां पुरुष प्रवेश करता है वह तुरंत स्त्री बन जाता है। इसकी कहानी भी हम किसी एपिसोड में कहेंगे कि ऐसी कौन सी वहां पर बात आई कि जिसके कारण उस क्षेत्र में पहुंचने वाला व्यक्ति स्त्री बन जाता है। और हुआ भी यही कि जो सुद्युम्न नामक राजा थे वह अपने साथियों सहित ज्यों ही उस पर्वत की तलहटी में प्रवेश किए, सब के सब स्त्री बन गए। अब जब सभी लोगों ने एक दूसरे को देखा कि सब के सब स्त्री के रूप हुए, तुरंत वह वहां से निकल लिए और निकलते हुए वह विचरण करने लगे। तो उसी वन में चंद्रमा के पुत्र बुद्ध जी रहते थे। जब उन्होंने अपने आश्रम में देखा कि अपने निवास स्थल जहां था वहां पर देखा कि बहुत सारी स्त्रियां हमारे यहाँ भ्रमण कर रही हैं, तो उन्होंने जब देखा तो उनका मन
जो सुद्युम्न नामक राजा थे, जो स्त्री के रूप में हो गए थे, उनके ऊपर बहुत आकर्षित हुआ और उसके बाद उन्होंने उनसे विवाह के लिए प्रस्ताव रखा और दोनों लोग विवाह बंधन में बंध गए। जब इस बात की जानकारी वैवस्वत मनु को पता चला तो उनको बड़ा दुख हुआ। फिर से वह वशिष्ठ भगवान के पास गए, गुरुदेव वशिष्ठ के पास गए। वशिष्ठ जी से सारी जब कहानी बताई तो वशिष्ठ जी ने कहा कि हम फिर से कुछ व्यवस्था करते हैं। उन्होंने श्री भगवान भोलेनाथ की आराधना की। क्यों? क्योंकि जो मेरु पर्वत की तलहटी थी वहां पर भोलेनाथ के ही प्रभाव के कारण सारे जो भी पुरुष जाते थे सबके सब स्त्री बनते थे। जब उन्होंने आराधना किया तो आराधना के पश्चात भोलेनाथ जी प्रकट हुए। भोलेनाथ जी ने आशीर्वाद दिया कि अच्छा चलो वशिष्ठ जी के लिए कि तुम्हारे तप से मैं प्रसन्न हूं। अब यह जो तुम्हारा सुद्युम्न नामक पुत्र है 1 महीने तक स्त्री रहेगा और 1 महीने तक पुरुष रहेगा और उसके बाद यह पूरे अपने शासन का राज कर पाएगा। अब हमको ये समझना होगा कि 1 महीने तक पुरुष 1 महीने तक स्त्री। आज वर्तमान समय में विज्ञान क्या कह रहा है? विज्ञान पूरी दुनिया में ऐसा सभी लोग देखे लिंग परिवर्तन की बातें आ रही है कि लिंग परिवर्तित हो जाए, स्त्री से पुरुष हो जा रहे हैं, पुरुष से स्त्री हो जा रहे हैं। आप समझिए कि विज्ञान की अगर बात करें तो हमारा सनातन कितना श्रेष्ठ था विज्ञान के क्षेत्र में कि वह मंत्रोच्चारण से, मंत्र के प्रभाव से या जिस प्रकार से आध्यात्मिक प्रभाव से इस प्रकार का कार्य करता था। इसलिए राजा सुद्युम्न के बारे में हमने बताया कि वह एक ऐसे राजा हुए कि जो स्त्री भी 1 महीना रहते थे और 1 महीना पुरुष रहते थे। आप सुनिए, शास्त्रों का अध्ययन करिए, शास्त्र और संतों का जब संगत करेंगे तो जीवन में जरूर सफलता, जैसी सफलता चाहेंगे। हालांकि सफलता तो केवल ईश्वर की प्राप्ति